Assalamu alaikum. Hope you understand my first lecture. Now I am going to start second lecture. In previous lecture we tell you about how computer do work. The main basic principle of computer working is we give input to the computer. Sorry. Processing is done by CPU and give result to the computer by output devices. This is the basic idea of computer working. Nowadays we are using digital computers. इससे पहले जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, जो कंप्यूटर का बेसिक पर्पस क्या है, कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस पहले यूज़ होती थी, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस नहीं थी, मैकेनिकल डिवाइसेस थी. उनको आगे लेके चलते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डिफरेंट डिवाइसेस डेवलप की. उनको फॉलो करते हुए ये जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डेवलप हुआ था, लैपटॉप्स और ये एक्सेट्रा. सो आवर टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, means changing of computer from mechanical devices to electronic mechanical devices and electronic digital computers. Nowadays digital computers are used. First device was developed which is used for calculation is abacus, then Napier-Bones, Pascaline, difference engine, analytical engine, Holliday test, slide rule, and last one is Mark I. अबेकस के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. अभी हम डिस्कस करेंगे नेपियर बोन, नेक्स्ट पास्कलाइन, उसके बाद डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हॉलिडे डेस्क, स्लाइड रूल एंड मार्कर. ये जो तमाम डिवाइसेस हैं, इनकी इन डेप्थ डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, उसमें मैं आपको बेसिक जो चीज़ बताई है, ये हर डिवाइस का आपने ये याद रखना है कि ये डेवलप किसने की. अगर आपको ईयर मेंशन है वो आपने याद रखना है. उसके बाद कंसिस्ट ऑफ वुडन बॉक्स होता है, वुडन फ्रेम है, किससे मिलकर बनी है वो डिवाइस, वो आपने याद रखना है. और कौन सी कैलकुलेशन उससे परफॉर्म की जाती हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है. और उसके बाद किस अब यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, किस अरसे तक यूज़ हो रहा था, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं. ये आप नेपियर बोन देख सकते हैं device. It consists of wooden box, right, containing rotating cylinders. इसमें ये यूज़ होते हैं. सो मैंने आपको बताया था कि आपने पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं. इसको डेवलप किसने किया, कंसिस्ट ऑफ एंड इट कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वट. ये आपने हर डिवाइस का, ये जो भी डिवाइसेस आपको बताई गई हैं डिजिटल कंप्यूटर से पहले जितनी भी डिवाइसेस थी, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, उन सब का आपने ये चीज़ याद रखनी है. ये 4 पॉइंट्स मस्ट याद रखने हैं. और ये जो डिवाइसेस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, उसके लिए 4 पॉइंट्स आर इनफ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ही होते हैं. सो नेपियर बोन्स के बारे में आप देख लें. जॉन नेपियर, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, invented that device in 1614. Now second point is it consisted of wooden frame, wooden box. Abacus consists of wooden frame, right? It consists of wooden box. Box means कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं. Containing rotating cylinders. ये आपको cylinders नज़र आ रहे हैं एंड ये आप इसमें रोटेट कर सकते हैं. हर सिलेंडर में 0 to 9 डिजिट्स होते हैं. Cylinders, each of which had the digits from 0 to 9. Now third point is it could perform multiplication, division, square roots of numbers by using simple addition and subtraction, right? Next device is calculating devices, Pascaline. Pascaline, this device was invented by Blaise Pascal when he was just 19 years old. He invented that device, calculating device. He was a French mathematician
invented Pascaline in 1642. Remember that Napier bone was invented in 1614 and Pascaline is invented in 1642 by French mathematician. Look at the picture. It consists of rotating wheels and slots. These are wheels, you can see, and these are slots. It display result. It is used to display result. It consists this device is consist of wheels and slots. Slots is used for to show result, and wheels are used for calculation. Clear? Each wheel it consists had 10 parts. It is used wheels used rotating wheels. Rotating wheels means कि wheels rotate करते थे इसमें. Each wheel had 10 parts having digits 0 to 9. हर wheel में 10 parts थे 0 से 9 तक, जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे. एंड इसमें कैलकुलेशन ऐसे होती थी कि कैलकुलेशन के लिए जब वन व्हील इज़ रोटेटेड कंप्लीट रोटेशन, एक व्हील की रोटेशन कंप्लीट होती थी, देन नेक्स्ट व्हील की इंक्रीज बाय 1 डिजिट. मींस कि अगर एक फर्स्ट वन की रोटेशन कंप्लीट हो गई है तो जो उससे नेक्स्ट है वो अगर 2 डिजिट पे है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है, इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट्स फॉर डिस्प्ले रिजल्ट. वो मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया. एंड अदर वन लास्ट पॉइंट इज इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स. मीन्स कि जो पॉइंट्स वाले डिजिट्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि वो उनका रिजल्ट भी होल नंबर में देता है. होल नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ यूज़ होता है. पास्कलाइन का आपने क्या याद रखना है कि ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है ऑन होल नंबर्स. एंड इट इज़ इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन इन 1642. इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग व्हील्स. ईच व्हील हैज़ had 10 parts having 0 to 9. Now I am going to next device, calculating device, difference engine and analytical engine. Difference engine and analytical engine was invented by English mathematician Charles Babbage. चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था. उसके बाद उसी पे उसने 10 years तक वर्क किया, देन एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था.